हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड टेक्नो चैनल। गाइस, आज की इस वीडियो में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बारे में डिस्कस करेंगे। यदि हम लोग आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के चार्ट के ऊपर थोड़ी सी नजर डालें तो यहां पर आप लोग देख पाओगे 2023 में स्टॉक प्राइस एक अच्छी रैली दिखाता है और अपना ऑल टाइम हाई लगाता है सितंबर 2023 में, जो कि लगभग 100 रुपीस का था। देन वहां से अभी स्टॉक प्राइस ड्रॉ डाउन करके लगभग 74 रुपीस के आसपास ट्रेड कर रहा है, यानी कि ये अपने ऑल टाइम हाई से लगभग 26% के आसपास डाउन में ट्रेड कर रहा है। आप चीजों को समझने की कोशिश करिएगा। यदि हम लोग आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को देखने लगे, जब स्टॉक प्राइस रैली कर रहा था उस टाइम पर काफी ज्यादा वीडियोस आप लोगों को रेकमेंड की जा रही थी। देन वहां पर आप लोगों को क्लियरली बोला जा रहा था कि आने वाले 10 साल में स्टॉक प्राइस एक मल्टी बैगर रिटर्न देगा और ये मल्टी बैगर स्टॉक है, अभी हो जाएगा 200 का। लेकिन अभी ऐसी कोई भी वीडियो रिकमेंडेशन या फीड में आप लोगों को देखने को नहीं मिल रही होगी। उसका मेन रीजन क्या है? क्योंकि सभी को पता है, जो भी वीडियोस बनाते हैं या फिर इवन मैं भी, मुझे भी पता है कि जो स्टॉक में लगातार रैली है ना कहीं रिटेलर का फोकस वहीं होता है। और यदि मैं उस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊं तो डेफिनेटली वहां पर रीच अच्छी जाने के चांसेस हैं। ज्यादा लोग उस वीडियो को देखने के लिए बैठे हुए हैं, तो ये एक फैक्टर रहता है। और उसी वजह से ज्यादातर चीजें क्या होती है ना कहीं ये टॉप पर काफी सारे रिटेल इन्वेस्टर फंसे हुए हैं, जो कि 100 रुपीज से लेके 90 रुपीज पर खरीदा। देन ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोल रहा हूं कि ये स्टॉक लॉन्ग टाइम में अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा, ये अगेन अपने ऑल टाइम हाई को क्रॉस नहीं करेगा। डेफिनेटली कर सकता है, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर में यदि आईडीएफसी अच्छा करेगा तो ये क्रॉस करेगा और काफी ऊपर जाने के चांसेस नजर आते हैं। लेकिन यहां पर बेसिकली होता क्या है, जब आप लोगों ने यहां पर खरीदा और सितंबर 2023 से ये स्टॉक प्राइस लगातार डाउनफॉल कर रहा है, वहां पर जो रिटेल इन्वेस्टर का माइंडसेट है, या तो वो यहां पर कहीं पर जब नेगेटिव खबर देखेगा या रिजल्ट उसने देखा, थोड़ा बहुत नेगेटिविटी उसको दिखाई दी, वहां पर वो एग्जिट कर जाता है। या फिर सिनेरियो क्या आता है, ये अगेन स्टॉक प्राइस लौटकर जब उसके खरीद प्राइस के आसपास आता है तो उसको लगता है यार एक साल मैंने वेट किया, देन अभी मुझे निकल जाना चाहिए। तो ये दोनों सिनेरियो में होता क्या है, लॉस होता है। लेकिन इससे बचने का मेन उपाय क्या है? इससे बचने का मेन उपाय गाइस एक ही है, जब तक स्टॉक में एंट्री नहीं बनानी है, जब तक कि वहां पर टेक्निकल सपोर्ट ना कर रहे हो। कंपनी के फंडामेंटल कितने भी अच्छे हैं, यदि कंपनी को आपने ऑल टाइम हाई पर या टॉप पर परचेज कर लिया तो वहां पर आपके रिटर्न नहीं बनने वाले हैं। यदि रिटर्न बनेंगे भी, आप लंबे समय तक होल्ड भी कर लोगे, तो जो ड्रॉडाउन वाला फेस है या कंसोलिडेशन वाला फेस है, वो टाइम लॉस आप लोग करोगे और वहां पर आपका सीएजीआर कम होगा। तो सीएजीआर को अच्छा करने का एक ही उपाय है, टेक्निकल आप लोगों को देखना बेहद जरूरी है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग टेक्निकल को समझने का प्रयास करेंगे। क्या यहां से ये फर्दर और नीचे जा सकता है? चार्ट बेसिकली यहां पर क्या बताने की कोशिश कर रहा है। अब देखो, सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा फंडामेंटल चीजों के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। यदि हम लोग आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की बात करें, यदि हम लोग इसके पी रेशो की बात करने लगे तो 19.5 का पी यहां पर नजर आ रहा है। यदि हम लोग यहां पर देखने लगे इसके हम लोग इसी के पी से यदि हम लोग इसको कंपेयर करने लगे तो समवेयर अराउंड जो मीडियम पी हम लोगों का नजर आ रहा है 5 ईयर का, वो 21.5 के आसपास नजर आ रहा है। अब यहां पर आप लोग एक चीज क्लियरली देख पाओगे, यदि हम लोग यहां पर क्वार्टरली रिजल्ट में देखने लगे तो आपको एक चीज क्लियर नजर आएगा, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में जो रेवेन्यू है बहुत अच्छी तरीके से कहीं ना कहीं कंसिस्टेंटली ग्रोथ इसने दिखाई है। यदि यहां पर आप लोग देखोगे, ऐसा कोई भी क्वार्टर आप लोगों को नजर नहीं आएगा जहां पर क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड ईयर ऑन ईयर यहां पर रेवेन्यू में ग्रोथ नजर ना आई हो। लेकिन यहां पर इसके फाइनेंसिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है कहीं ना कहीं नेगेटिव में आप लोगों को नजर आ रहे होंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं बैंक क्या चाह रही है, बैंक अपने कांसा रेशो को इंक्रीज कर रही थी। ऐसे में बैंक चाहती है कि कहीं ना कहीं हमारे पास में ज्यादा से ज्यादा अकाउंट ओपन हो, सेविंग अकाउंट एंड करंट अकाउंट, जिनको हम लोग अपने अंडर ले सकें। जब बैंक स्टेबल हो जाता है तो उस रेट को धीरे धीरे रिड्यूस करता है। कोटक बैंक ने कहीं ना कहीं सेविंग अकाउंट पर 6% तक इंटरेस्ट दिया, धीरे धीरे वो कम करते जाते हैं। अभी एसबीआई स्टेबल है तो वो लगभग 3% के आसपास दे रहा है। ऐसे जैसे बैंक स्टेबल होता जाता है, वो अपने इंटरेस्ट को, यानी कि जो बैंक अकाउंट में सेविंग अकाउंट है वहां पर इंटरेस्ट रेट को कम करते जाता है, जहां से उसको जो है कहीं ना कहीं प्रॉफिट होने लगता है। बाकी नेट प्रॉफिट में देखोगे इस क्वार्टर में आप लोगों को गिरावट नजर आएगी, क्योंकि यहां पर इन्होंने एक प्रोविजंस को बढ़ाया हुआ है, इस वजह से कहीं ना कहीं ये गिरावट नजर आ रही है। ओवरऑल यदि हम लोग देखने लगे, बैंक का फंडामेंटल बहुत बढ़िया साउंड करते हुए नजर आ रहा है। उसके अलावा यदि हम लोग बैलेंस शीट भी देखें, कंपनी के पास में अच्छा खासा रिजर्व बेसिकली अवेलेबल है। यहां पर यदि हम लोग
शेयर होल्डिंग पैटर्न को भी यहां पर देखने लगे तो आप लोगों को यहां पर नजर आएगा कि करंट में जून 2024 में थोड़ी सी प्रमोटर ने होल्डिंग को घटाई है, लेकिन वहीं पर देखोगे डीआईआई ने अपनी होल्डिंग को 7-8% से बढ़ा के लगभग 13% के आसपास की है। लेकिन ओवरऑल यदि हम लोग देखने लगे तो यहां पर आप लोगों को नजर आएगा कि जो रिटेल इन्वेस्टर है वहां से पब्लिक से होल्डिंग छीनी गई है, यानी कि जो पिछले क्वार्टर में कहीं ना कहीं 29.95% हुआ करती थी, अभी यहां पर 28.37% नजर आ रही है। तो यहां पर कहीं ना कहीं आप लोग देखोगे छोटे हाथों से बड़े हाथों में कहीं ना कहीं शिफ्ट होते हुए नजर आ रही है। तो यहां पे एक कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी हम लोग बोल सकते हैं इसको। अब गाइस हम लोग स्टॉक के टेक्निकल को समझने की कोशिश करते हैं कि करंट सिनेरियो पर एक्चुअल में टेक्निकल क्या बताने की कोशिश करता है। सबसे पहले यदि आप लोग यहां पर थोड़ा सा फोकस करोगे तो स्टॉक प्राइस बेसिकली किस प्रकार बिहेव कर रहा है। यदि यहां से आप लोग देखने लगो स्टॉक प्राइस में एक रैली आई, देन यहां पर कंसोलिडेट किया, ब्रेकआउट हुआ, अगेन एक रैली आ चुकी है, यहां पर कहीं ना कहीं कंसोलिडेट करते हुए नजर आ रहा है। तो यहां पर क्लियरली आप लोग देख पा रहे होगे यहां पे जो पैटर्न हम लोगों को बनते हुए नजर आ रहा है वो कहीं ना कहीं पोल एंड फ्लैग पैटर्न बनाते हुए ये स्टॉक प्राइस ऊपर जाते हुए नजर आ रहा है। अभी यहां पर क्या है, कई लोगों ने जैसे ही पोल बना यहां पर परचेस किया हुआ है तो वो कहीं ना कहीं इस फ्लैग में जो है कहीं ना कहीं फंसते हुए नजर आ रहे हैं। अब हम लोगों को क्लियरली एक पैटर्न टाइप में समझ में आ रहा है। अब यहां पर चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा भी यहां पर कुछ ना कुछ पैटर्न नजर आ रहे हैं, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो यहां पर हम लोगों को क्या समझ आ रहा है कि कहीं ना कहीं स्टॉक प्राइस यहां पर कुछ ना कुछ इस रेंज में ट्रेड करते हुए हम लोगों को नजर आ रहा है। और यहां पर यदि हम लोग इसके बिहाफ पर देखने लगे तो स्टॉक प्राइस किस प्रकार से बिहेव कर रहा है यहां पर आप लोग क्लियरली देख पाओगे। स्टॉक प्राइस बेसिकली यहां पे टॉप लगाया, देन यहां से नीचे आया, अगेन ऊपर गया, अगेन नीचे आया। तो इस रेंज में कहीं ना कहीं जो है इस तरीके से फ्लैग में कहीं ना कहीं ऊपर नीचे होते हुए नजर आ रहा है। यहां पे चांसेस क्या नजर आते हैं, इस बिहाफ पर यदि हम लोग एंट्री बनाते हैं तो जब हमको ब्रेकआउट मिल जाता है वहां पर कहीं ना कहीं एंट्री हम लोग बना सकते हैं। यहां पर एक ब्रेकआउट टाइप का दिखाया लेकिन यह ब्रेकआउट फेलियर साबित हुआ। अब जब भी स्टॉक प्राइस यदि ब्रेकआउट देता है वहां पर कहीं ना कहीं वो ब्रेकआउट फेल होता है तो उस सिनेरियो में होता क्या है, ज्यादातर केसेस में वहां से स्टॉक प्राइस एक सडन फॉल दिखाने की कोशिश करता है, जैसे कि यहां पर हम लोगों को देखने को मिला। और उसके चांसेस क्या होते हैं, कहीं ना कहीं जो लो है, लोअर पॉइंट है, उसके नीचे आने का ट्राई करता है। तो एक प्रोबेबिलिटी क्लियरली नजर आ रहा है कि यदि ये यहां पर ब्रेकआउट फेलियर है, यहां पर उसने एंट्री दिलाया है काफी लोगों को, तो यहां पे वो कोशिश करेगा कि जो एसएल कहीं ना कहीं इस लेवल के पड़े हुए हैं, यहां पे जो एसएल पड़े हुए हैं समवेयर अराउंड, उस लेवल को हिट करे। यदि हम लोग इस एसएल को देखने लगे, ये एसएल का लेवल हमारा क्या निकल के आ रहा है, यहां पे यदि हम लोग एसएल को थोड़ा सा देखें तो यहां पे ये जो एसएल का लेवल है वो 71 रुपीस के आसपास कहीं ना कहीं नजर आ रहा है। तो स्टॉक प्राइस समवेयर अराउंड लगभग वहीं उसके पास में नजर आ रहा है। यदि यहां से हम लोग देखने लगे लगभग 4-5% डाउन ये आ सकता है, चांसेस नजर आते हैं इस बिहाफ पर। अब यहां पर थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा, यदि फॉर एग्जांपल यहां से हम लोगों को अगेन टर्न अराउंड होकर ब्रेकआउट मिलता है, उस सिनेरियो में यदि हम लोग इसके टारगेट को देखने लगे तो हम लोग क्या करेंगे, इसके पोल की कंप्लीटली लेंथ लेंगे। इस पोल की लेंथ को लेके यदि हम लोग ब्रेकआउट पर ऊपर पोस्ट करने लगे, फॉर एग्जांपल इधर कहीं हम लोगों को ब्रेकआउट मिलता है तो भी हमको लगभग 36% 40% के रिटर्न दे सकता है स्टॉक। लेकिन यहां पर जो एंट्री बनाने का बेस्ट पॉइंट होगा, यहां पर ऑलरेडी यहां पर ब्रेकआउट फेल हो चुका है। यदि ये अगेन ऊपर जाता है तो उसके चांसेस है कि मैक्सिमम चांसेस है कि वो ब्रेकआउट हमारा सक्सेस हो। दूसरा चीज यहां पे एक काफी इंटरेस्टिंग चीज हम लोगों को नजर आ रही है, यदि मैं इन सब चीजों को हटा दूं देन आप लोग क्लियरली देख पाओगे उसको। यहां पर यदि हम लोग देखने लगे स्टॉक को, यहां पर मैंने डेली टाइम फ्रेम क्लियरली लगाया हुआ है और यहां पर हम लोग थोड़ा सा नजर दोगे आप लोग तो क्लियरली आप लोगों को नजर आएगा यहां पर स्टॉक प्राइस ने, यहां पर आप लोग देखने लगो तो ये जो है क्लियरली हमारा एक पैटर्न बना हुआ है और वहां पर रीटेस्ट करने के लिए स्टॉक आया है, जो कि एक काफी अच्छा पॉइंट हम लोगों को नजर आ रहा है। यदि यहां से यहां तक आप लोग कंप्लीटली देखने लगो तो ये हमारा एक बहुत अच्छा कप बना था। कप बनने के बाद में यहां पर स्टॉक प्राइस ने एक हैंडल बनाते हुए ब्रेकआउट करते हुए कहीं ना कहीं स्टॉक प्राइस ऊपर निकला था, यहां पर 68 रुपीस के आसपास। देन ऊपर निकलने के बाद में काफी अच्छा ऊपर गया। अब दो चांसेस क्लियरली हम लोगों को स्टॉक के चार्ट में नजर आ रहे हैं। क्या नजर आ रहे हैं, यहां से ये ब्रेकआउट देके ऊपर निकला, इसने अपने ये चार्ट पैटर्न के टारगेट को अचीव नहीं किया, देन स्टॉक प्राइस नीचे आया।
अभी हमने क्या देखा, पोल एंड फ्लैग पैटर्न में एक ब्रेकआउट दिखाया, देन नीचे ब्रेकआउट फेल्यूर किया, वहां पर सिनेरियो क्लियरली नजर आ रहा था कि कहीं ना कहीं स्टॉक प्राइस इसके नीचे आते हुए हम लोगों को दिखे, यानी कि यहां पर जो एसएल 68 रुपीस के आसपास थे वहां पर आते हुए दिखे। यदि वहां आता है तो अगेन ये पूरी तरह से रिटेस्ट हो सकता है और यहां पर एक बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी कहीं ना कहीं टेक्निकल के अकॉर्डिंग हो सकती है, जो 68 69 रुपीस के आसपास नजर आती है। अब गाइस यदि हम लोग यहां पर देखने लगे कि यदि इस चार्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग हम लोग देखें कप विद हैंडल पैटर्न के अकॉर्डिंग, तो हमारा जो टेक्निकल टारगेट है वो समवेयर अराउंड कितना निकल के आएगा। तो यहां पर यदि हम लोग इस कप की पूरी डेप्थ को यहां पर लेने लगे और इस डेप्थ को यदि हम लोग ऊपर प्लॉट करने लगे, तो यहां से यदि मैं इस कप की डेप्थ को ब्रेकआउट लेवल से ऊपर प्लॉट करता हूं तो जो हमारा टारगेट बेसिकली निकल के आ रहा है वो यहां पे निकल के आएगा 74%। कहां से? ब्रेकआउट लेवल से। तो यहां पर आप लोग देख सकते हो 120 रुपए के आसपास का टारगेट कहीं ना कहीं टेक्निकली हमारा निकल के आ रहा है। तो यदि यहां से हम लोग करंट मार्केट प्राइस से भी स्टॉक प्राइस को देखने लगे, तो यहां पर यदि करंट मार्केट प्राइस से हम लोग देखें, वहां से भी हमारा लगभग 62% का रिटर्न कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। तो गाइस ये पूरा टेक्निकली हम लोगों को बोल रहा है, तो कहीं ना कहीं अभी ये बेस्ट बाइंग जोन में नजर आ रहा है यदि हम लोग टेक्निकल की मदद से देखने लगे। अब यहां पर यदि हमको 68 65 के आसपास मिल जाता है तो ये बेस्ट प्राइस होगा, लेकिन यहां पर भी हम लोग ज्यादा दूर नहीं है, लगभग 5% का वेरिएशन है। तो धीरे धीरे अपनी क्वांटिटी को कहीं ना कहीं टेक्निकल के बिहाफ पर एड ऑन कर सकते हैं। मैं पर्सनली यहां पर अपनी इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर चुका हूं इस प्राइस पॉइंट पर, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी इस स्टॉक को शेयर करूं। तो आशा करता हूं ये कंप्लीटली इंफॉर्मेशन आप लोगों को मिल गई होगी। साथ ही साथ आप लोगों को क्लियर करना चाहूंगा, ये टोटल वीडियो एक एजुकेशनल पर्पज से, यहां पर किसी भी स्टॉक को बाय सेल या होल्ड की रिकमेंडेशन नहीं। यदि आप 1 रुपए भी किसी स्टॉक में लगा रहे हो तो वहां पर अपनी सोच समझ का प्रयोग कीजिए, बिकॉज आपका हार्ड एंड अर्न मनी है। यदि आप लगा रहे हो, लॉस होगा तो भी आपका होगा, प्रॉफिट होगा तो भी आपका होगा। यहां पर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, मैं स्टॉक को किस प्रकार देख रहा हूं, वो चीजें मैंने आप लोगों के साथ में शेयर करी। सो आशा करता हूं वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो से इंफॉर्मेशन मिली है तो डेफिनेटली एक थम्स अप जरूर करिएगा, उससे मुझे ये पता चलता है, फीडबैक मिलता है कि एग्जैक्टली मैं जो वीडियो बना रहा हूं उसके माध्यम से कुछ ना कुछ वैल्यू एड एक्चुअल में आपकी लाइफ में हो रहा है या आपको कुछ सीखने को मिल रहा है। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।